हो तुम, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, तुम कहाँ के हो और हमें क्यों बुलाते हो? हे केवल भैया, आवाज लगाते हो, आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कौन आया है इस घाट पे जो हमें बुला रहा है? तो तुम्हारे संशय को मिटाने के लिए हम बताते हैं कौन है। राम हूँ मैं अयोध्या का, राम हूँ मैं अयोध्या का, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, राम हूँ मैं अयोध्या का, और हमका काहे बुलाए रहे हो? तो आपने बताया, बोले राम हूं मैं अयोध्या का। अगर आप अयोध्या के राम हैं तो आपको आदेश देना चाहिए, आप तो निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के राज के अंतर्गत हम आते हैं, तो फिर हम प्रजा तुम राजा, तो राजा अपनी प्रजा का आदेश देते है, निवेदन थोड़ी करत है। अब परिचय दीन हो तो महाराज अकेले दीन हो, तीन तीन लोग हो, ये कौन है? वो ये कौन है, वो ये कौन है जो अनजाने से, वो ये कौन है जो अनजाने से, जो संग में शोभा पाते हैं। अगर आप राम जी हो तो आपके साथ में दो लोग और हैं, एक दाढ़ी वाले बाबा है और एक ही चिमक चिमक वही रहे। वो ये कौन है जो अनजाने से, जो संग में शोभा पाते हैं। मनुआ चुराते हैं ये राम जी, मनुआ चुराते हैं ये राम जी, ये सुंदर शोभा पाते हैं। तुम राम कहाते हो, मेरी नाम बताते हो, तुम राम कहाते हो। तुम पूछ रहे हो केवट ये कौन है जो अनजाने से लग रहे हैं, लेकिन हम तो पहचाने से लग रहे हैं तुम्हें।
ये अनजाने लग रहे हैं, लेकिन हमें तो पहचानते हो। हमें लग रहा है ये है लखन उर्मिला का सजन, ये है लखन। देखो ये है लखन और उर्मिला, कोई तो मिलेगा महाराज। ये है लखन, ये है लखन जो सबका सजन, ये है लखन जो सबका सजन, जो संग में मेरे आया है। ये है लखन जो सबका सजन, जो संग में मेरे आया है। आकर के देखो ये देखो इसे, मन में ये भरमाया है। तुम बात बनाते हो, तुम बात बनाते हो, नैया नहीं लाते हो। आवाज लगाता हूँ, आवाज लगाता हूँ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। राम घूमे अयोध्या का, राम घूमे अयोध्या का, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। राम घूमे अयोध्या का। वो ये है लखनऊ सजनों के सजन। वाह महाराज, ये तो बड़े अच्छे हैं, ये सबके सजन है। सबके सजन, वो ये है लखनऊ सजनों के सजन, जो सबके मन को भाई। ये सबके हैं इसलिए सबको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमें अच्छे नहीं लग रहे। हमें केवल तुम अच्छे लग रहे हो बस, बाकी कौनो अच्छा नहीं लग रहा। वो ये है लखनऊ सजनों का सजन, जो सबके मन में भाई है। धनुहा दिखा कर डराते मुझे। अब बताइए, अगर कोई आपको डराए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? वो धनुहा दिखा कर डराते मुझे, ये धनुहा दिखा कर डराते मुझे, वो मन में ना सक जाते। तुम नाम कहाते हो, मेरी नाम बताते हो, तुम नाम कहाते हो। श्रवण कर रहे हैं आप लोग बहुत ही सुंदर प्रभु श्री राम जी एवं केवट जी का संवाद। प्रभावित हुए आप हैं पवन प्रजापति जी, भोजपुरी आर्टिस्ट महमूदपुर, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद के मध्य भेंट किए जा रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है हमें। पालागी महाराज, पालागी। अरे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कौन सा?
बहुत दूर से तुम प्रणाम कर रहे हो? हाँ महाराज, हम सबका दूरे ते प्रणाम करत है सबको? सबको। तुम तो सबको अपना बना कर रखते हो अरे हम तो बना के राखत, और लेकिन हमसे दूरी बना कर रख रहे हो। हम सबका अपना बना के राखत, लेकिन हमें कौनो अपना बना के नहीं राखत। ऐसा क्या हो गया? हम अछूत जात के हन महाराज, अरे मांस मच्छी का भोजन करत हन, तामसी जीवन है हमारा, भजन संध्या कौनो कछु जानत नहीं है, जाते हमका सबको अछूत कहत है, छुअत नहीं है हमका। अरे केवट भैया, तो हम आपो का नहीं छुआ है, हम दूरे ते प्रणाम कर रहा है। लेकिन हमारी आज्ञा है कि आओ हमारे हृदय से लग जाओ। अरे महाराज, आज छू लई हो, काल जाए के गंगा नहाई हो, काहे खातिर हमका छुअत हो? देखो, इस संसार में दृष्टि तो होती है, लेकिन सबको एक दृष्टि से ही देखना ये उचित नहीं होता है। लेकिन स्वार्थ भरी ते तो सबको देखत है। इस संसार में जब जरूरत हो थी तो गरीब के घर की बासी रोटी भी अमृत लागत थी, लेकिन जब जरूरत पूरी हो जाती तो वह रोटी फिर गरीब की हो जाती। ये सब बातें तुम्हारी हम मानेंगे, मानना लेकिन पड़ेगा। राम की दृष्टि कुछ और है। कौन है? मुझे तो सब प्रिय मम, सब प्रिय हैं, सब प्रिय सब मम उपजाए। सब प्रिय है, सब प्रिय हैं और सब उपजाए हैं किसके? उस परमात्मा के। उस परमात्मा के कि इस परमात्मा के? सब उस परमात्मा के ही सब उपजाए हैं। मम प्रिय सब मम उपजाए, तुम ही तो हो। ये तुम कह सकते हो, हम काहे कह सकत हन? का तुम्हें नहीं लेकिन पता? आओ हमारे हृदय से लग जाओ, तब बात बनेगी। ना महाराज कि राम ने कभी अपने जीवन में किसी को छोटा और नीच नहीं माना। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मुझे समदर्शिता के भाव से लोग जानते हैं, मैं तो सभी को एक दृष्टि से ही देखता हूँ। महाराज यह नीति आपई के आए, उत्तम मध्यम नीच लघु, तो हम नीचान तो हमका नीचे रहे दिया, ऊपर कहे उठाओ। केवट भैया, इस संसार में हम उसकी घोर निंदा करते हैं अच्छा, जो जाति पात के भेदभावों को रखते हैं। जाति पात के भेदभावों को बनाने वाला वो वर्ग कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। केवल अपने स्वार्थ के लिए वो ये बंधन बना सकता है। लेकिन राम का जीवन कैसा है? जाति जाति के पाहुने, जाति जाति में जा, रघुवर ऐसी जाति है कि सब ही जाति मिल जा। महाराज रघुवर ऐसी जाति हैं कि सभी जात मिल जाती होगी। आप सब जातन में मिल जात। हाँ, अगर सब जातन में जात तो सब जातन को खात। अब जब हाँ, सब बिल्कुल बिल्कुल अब जब सब जातन में जाई हो तो सब जातन को खाई हो। बिल्कुल खाएंगे। लेकिन हमरे बुजुर्ग कछु कहत है महाराज, बाल बिगड़ जात जिम तेल और फुलेल बिना, ज्ञान बिगड़ जात जिम क्रोध के बढ़ाए। ध्यान दीजिएगा, बाल बिगड़ जात बिन तेल और फुलेल बिना, जात बिगड़ जात है क्रोध के बढ़ाए। नारी बिगड़ जात जिम आंख के दिखाए से, जात बिगड़ जात है कुजात संग खाए। और तुम सब जातन को खा। चलो तुम्हारी बात हम मान लेते हैं, लेकिन केवल ये एक व्यवस्था है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कोई बंधन नहीं है, ये केवल व्यवस्था बनाई गई है। क्योंकि ये जो जीव है, क्या हम में ब्रह्म का अंश नहीं है? सब में वही है। जीव में अहम ब्रह्मास्म का ही सूत्र लगता है, सब में ब्रह्मा का ही वास है। तो फिर ये ऊंच नीच भेदभाव क्यों? केवट भैया, ब्राह्मणा मुखमासीत
अगर ऐसी बात है महाराज तो ये विभाजन गलत नहीं है। हम तो चरणन महान, ब्राह्मण मुख में, भुजाओं में छत्री, उदर में ई स्वयं और चरणन में हम तो का चरणन के आभूषण कान में पहिरे जात है। नहीं बतावा। देखो आभूषण जौन का चरणन में आभूषण पहने जाते हैं का कान में पहने जाते हैं। ये तुम बात तो अपने भाव से कह रहे हो। हम शूद्र हन, शूद्र की जगह चरणन में है और हमें चरणन में चलो नहीं दूं। तुम्हारी बात से ही हम जोड़ते हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात कही तुमने कि चरणों में ही शूद्र का वास है। लेकिन एक विचार ये कर लेना कि ये शरीर जो है इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वास करते हैं, लेकिन उन सब का भार उठाने वाला कौन है? शूद्र। तो फिर शूद्र ही आधार तो है वही जीवन का का। तो नीचे राखो जात है। तो जीवन का आधार ही मूल्यवान होता है। यदि आधार नहीं होगा तो इमारत ऊंची नहीं हो सकती। तो आधारे के साथ में तो गलत कीन जात है। छत्री, ब्राह्मण, वैश्य ये तीनों हम सूत्रों के भरोसे ही चल पाते हैं। पांव न चले तो चल के दिखावे। बस यही तो बात कहना हम चाहते का हैं। छूत मानो जाते, हम का छुओ नहीं जाते, हम का साथे नहीं बैठारो जाते। अरे सामने बैठे होते बड़े बड़े राजा तो पनहिया खपरी में धर के जाएगा परत। लेकिन एक बात तुमने ध्यान नहीं दी होगी, सदैव जो सामने वाला होता है इन चरणों को ही अपने मस्तक पर लगाता है। अरे वह शरीर के हिसाब से लगावत है। हम लगाता तो है कि सूत्र नहीं लगाता? ये जबरदस्ती। बताओ, अगर ये चरण सम्मान योग्य ना होते तो सामने वाला चरणों को कभी अपने मस्तक पर। चरण छूने का मतलब ही आत्मसमर्पण होता है। बस तो सम्मान सदैव चरणों का ही और पाँव व्यक्ति के- करता है। सरकार, छोटा भैया बड़े के पांव छुअत है कि बड़ा भैया छोटे के छुअत है? चलो तुम्हारी बात को हम तो छोटे हैं, हम तो छोटे हैं। आत्मसमर्पण है तो पांव छुबाओ चाहे कान छुबाओ, तुम जानो। तभी तो हम हमारी- कह रहे हैं कि आओ हृदय से लग जाओ। जब हृदय मिले स्वार्थ में, मिले स्वार्थ में साथी हजार, विपत मां को ना मिले। मिले स्वार्थ में, मिले स्वार्थ में, मिले स्वार्थ में, मिले स्वार्थ में साथी हजार, विपत्ति मां को ना मिले। मिले स्वार्थ में, जिनका हमने नैन दिखाई, जिनका हमने नैन दिखाई, उनने हम पर छुरी चलाई, उनने हम पर छुरी चलाई। और करे हंसबे को, करे हंसबे को केवल व्यवहार, करे हंसबे को केवल व्यवहार, विपत्ति मां को ना मिले। मिले स्वार्थ में, यही के खातिर दुनिया त्यागी, यही के खातिर, यही के खातिर दुनिया त्यागी, तज निज धर्म बन बैरागी, तज निज धर्म बन
में बचो केवल एक ही चीज है, लेन देने को बचो है व्यवहार, लेन देने को बचो है व्यवहार, विपत्ति मां होना मिले स्वार्थ में साथी हजार, विपत्ति मां होना मिले स्वार्थ में, स्वार्थ में साथी हजार, विपत्ति मां होना मिले स्वार्थ में साथी हजार, विपत्ति मां होना। तुम्हारे जीवन मिले स्वार्थ में साथी हजार, विपत में को न मिले। सुन रहे केवट जी की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। प्रभावित हुए आप हैं बड़े भैया श्रीमान आलोक पांडे जी महमूदपुर, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर सम्मान के मध्य भेंट किए जा रहे हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तुम्हारे जीवन की कहानी सुनते सुनते मैं भावुक हो गया, भाविक हो गए। बिल्कुल हो गया। जीवन की कठिनाई जीकर के जो जिया है वही महान बना है। तुमने अपने जीवन में कष्ट पाया है, लोगों ने भेदभाव की दृष्टि से देखा है तुम्हें, लेकिन आज तुम्हारी उस आत्मा को परमात्मा से मैं जोड़ने जा रहा हूं। अच्छा, और जब ये आत्मा उस परमात्मा में जुड़ जाएगी तो अंतःकरण का भेदभाव भी आज समाप्त हो जाएगा। सुनना चाहते हो? नहीं नहीं, जोड़ दे राम जी। इस संसार में हर आत्मा में परमात्मा का ही वास है, तो फिर भेदभाव कैसा केवट? यदि भेदभाव इस संसार में लोग करेंगे तो कभी एकता के सूत्र में वो बंध नहीं पाएंगे। योगी जी, आप तो सदैव एकता के भाव से लोगों को देखते और संग में भोजन करते हैं। नहीं नहीं, उपयुक्त निर्णय रहता है। वो बहुत महान व्यक्ति है, साधारण नहीं है। और आज 6 तबले लेके आए। कहना है, हर आत्मा में परमात्मा है, जीवन जिया करती जीवात्मा है। हर आत्मा में परमात्मा है और जीवन जीने वाली ये जीवात्मा है, तो फिर भेदभाव कैसा? हर आत्मा में परमात्मा है, जीवन जिया करती जीवात्मा है। जान क्यों लोग ये अभिमान किया करते हैं, जान क्यों लोग ये अभिमान किया करते हैं, जीण भर के बदले में नया देते हैं, जान क्यों लोग।
सोचना कुछ और है। ऐसा सोचना है, बताओ। हर कर्म में कारण भगवान होता है। जो कुछ करते हो तुम यहाँ पर वही तो होता है। विचार करिए, कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे। आज तक के वही है वही जो राम रच राखा, कोकर तर्क बढ़ावई साखा। तो कवि ने कहा हर कर्म में कारण भगवान होता है। होता यहाँ पर वो जो मंजूर होता है। और बहुत सुख सुंदर दुख खिलाते हो, हमको मिलाते हो, छुआ छूते चक्कर में हाथ फंसाते हो। जान क्यों लोग भेदभाव किया करते हैं। रही अधूरी उसे पूरे करने की हमें कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी, देखो हर नर में नारायण का वास होता है। और जो तुमने बात जोड़ी हमें विश्वास था केवल तुम ही ये कह सकते हो, और सामर्थ्य नहीं किसी में जो उस बात को अंदर तक स्थापित कर दे। वास्तव में तुम सच्चे भक्त हो। हर नर में नारायण का वास होता है। हर नर में नारायण का वास होता है। वास्ता सबसे सभी को विश्वास होता है। वास्ता सबसे सभी को विश्वास होता है। भूल जाती बाती क्यों, प्रथा ये सुहाती क्यों। भूल जाती बाती क्यों, प्रथा ये सुहाती क्यों। ये भेद भावना की भावना मन को भाती क्यों। जीवन जिया करती, जीवन जिया, जीवन जिया करती जीवात्मा है। जान क्यों लोग ये अभिमान किया करते हैं। जान क्यों लोग ये अभिमान किया करते हैं। जीन घर के बदले में नया लेते हैं। हर आत्मा, हर आत्मा जीवन जिया करती जीवात्मा है। जान क्यों लोग ये अभिमान किया करते हैं। जान क्यों लोग ये अभिमान किया करते हैं। किया करते हैं, किया करते हैं। तो ये अभिमान करने वाले न जाने कहाँ चले जाते हैं। अरे इनकी क्षमता का है अभिमान करने की। जो तुम करत हो सो होत है। जाने क्यों लोग। अब जब सबके उर अंतर बसो, सबके हृदय में तुम बैठे हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहद सुख रस। जब सबके हृदय में तुम बैठे हो तो जैसे तुम चलावत हो वैसे हम चलत हैं। तो हुई है वही जो राम रचि राखा।
फिर हम एमा तर्क नहीं करते या ते महाराज हम आपका न छुअब, आप अपन काम करो, दूर ते परिणाम स्वीकार करो। केवट भैया ऐसी बातें अच्छी नहीं होती। कहना है तुमसे, सुनो ए केवट पास में आओ, अब तो पास में आ जाओ, भेदभाव को मिटाओ। ये भेदभाव करने वाले न जाने किस अंधकार में जिया करते हैं, प्रकाश में जीने वाले तो महान हुआ करते। महाराज जरूरत में बहुत बार सीने से लगाए गए हैं। सुनो 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 एक केवट पास में आओ, आओ सुनो एक केवट पास में आओ, मान लो मेरी बात, न कोई नीची जात है न कोई ऊंची जात, न कोई नीची जात है कोई ऊंची जात। सुनो राम जी हो, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, सुनो 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 राम जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, तुम्हारी है ऊंची जात हमारी नीची है जात, तुम्हारी है ऊंची जात हमारी नीची है जात। और हमारे हृदय से लग जाएगा। जिस व्यक्ति में सहजता है और सरलता है वही परमात्मा तक अपना बंधन बना सकता है। जुड़ जाएगा ये हृदय उस परमात्मा तक जब सहजता जीवन में सरलता आ जाएगी। कहना है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सुनो केवट सुनो केवट
की। आओ हृदय से। अरे महाराज दूर रहो, देखो हमें न छुओ, हम का मेहरिया नहीं बनेगा। क्या हाँ क्या तुमने ऐसे अरे देखा तुमने या सोचा या सुना है जो आज ऐसा कह रहे हो केवट? का तुम ही बताए दो का तुम पथरा का लुगाई नहीं बनाए। वो तो श्रापित थी। अरे श्रापित का मतलब पथरा तो लुगाई बनो कि नहीं। अरे श्राप में युक्त वो पत्थर था, वो खा तभी वो स्त्री बन गई। रहा है तो पथरा, तुम तो श्रापित नहीं हो। पथरा रहा है कि नहीं। क्या तुम श्रापित? नहीं नहीं हम श्रापित नहीं, पथरा रहा है कि हाँ, नहीं। पत्थर की शिला थी। पत्थर की शिला रहा है, मेहरिया बनी कि नहीं। हाँ, श्राप बस। अरे श्राप बस नहीं, तुम्हारे पाँव के कारण, तुम उसके- पाँव धर दीने हो तो वह लुगाई बन गा। नहीं, ऐसा श्राप नहीं। के कारण तो वह पथरा बनो रहा है, लेकिन तुम्हारे कारण वह पथरा लुगाई बनो। ये बात तुम्हारी ठीक है कि एक पत्थर नारी बनी, लेकिन उस पत्थर में श्राप था। काहे का, लेकिन तुम में श्राप तो नहीं है। काहे का श्राप था। तुम कहीं भयभीत हो रहे हो। श्राप काहे का था। तुम भयभीत ना हो। अरे भयभीत तो हम नहीं है, हम छुएबे न करब तो का मेहरिया बनब। तुमने अपने आप को उससे जोड़ा। नहीं पहले बात को समझो। उस पथरा को श्राप, लेकिन क्या उस पत्थर में श्राप था, लेकिन तुम्हें तो नहीं, श्राप नहीं। पत्थर में श्राप था कि अहिल्या को श्राप था। अहिल्या को श्राप था। अहिल्या को श्राप था कि तुम पत्थर की हो जाओ, पथरा को श्राप नहीं था कि तुम भेड़िया बन जाओ। लेकिन पत्थर ही तो नारी का रूप धारण कर लेता या तुम्हारे कारण परसद पद पावन शोक न सावन, जब तुम चरणन की रज लगा दी हो तो पथरा लुगाई बन गई। तुमने कहा कि एक पत्थर की शिला नारी बन गई चरण छुआते ही। हाँ कहीं मैं भी न बन जाओ जो कहा ये- ओढ़े घगरिया घूमो। लेकिन तुम नहीं बनोगे, हम कह रहे हैं का नहीं बनोगे। एक है गारंटी कौन ले थे हम ले रहे हैं। को हम न, क्योंकि तुम में श्राप नहीं है ना। देखो एक चीज समझो, यदि होगा तो फिर अपराधी की कोई गवाही नहीं मानी जाती। अपराधी की गवाही नहीं मानी जाती। पथरा का लुगाई कौन बनाओ, तुम, तो तुम भय अपराधी, तो तुम्हारा गवाही न मानी जाए। अच्छा ये बताओ कि पत्थर बनाने वाला अपराधी कि पत्थर से नारी बनाने वाला अपराधी? अरे जऊ पथरा में तुम ये पाँव बताओ। जऊ पथरा में तुम नहीं, पाँव पत्थर लगाए, से नारी बनाने वाला अपराधी कैसे है ये बताओ। अपराधी तो है ही है। अब वह मेहरिया कहाँ जाई, अरे वो परम लोक परम धाम को गई। कहाँ चली गई। अगर गौतम ऋषि तो अब धरती में है, वो परम धाम काहे चली गई। वो अपने श्राप से मुक्त हो गई। श्राप से मुक्त हो गई तो पति लोक में जाना चाहिए, वो स्वर्ग धाम काहे चली गई। उससे बड़ा धाम इस जीवन में किसी को प्राप्त नहीं होता। हमें सब पता है महाराज, हमें न बताओ पढ़े लिखे कम हन तो का लेकिन भाव। तुम नारी नहीं बनोगे क्योंकि तुम में श्राप नहीं है। अरे श्राप का भाण में अगर बन गए मेहरिया तो के मुड़े मढ़े जाब इसका हम। मतलब जो तुम भयभीत हो रहे हो इसका अर्थ है कि तुम में श्राप है। किसको और कहीं मेरे चरण रस से तुम भी नारी ना बन जाओ। ना, श्राप नहीं है, तुम्हार तो क्या है? तुम्हार प्रभाव है। ये ग्रंथ कहत है जड़ई करे चैतन्य। राम जी के अंदर जड़ई क्या करे क्षमता है, राम जी जड़ को जीव बनाने की क्षमता रखते हैं। तो क्या तुम जड़ हो? ना हम तो जीव हैं। तो जीव क्यों भयभीत हो रहा है? अरे जड़ को भयभीत होना। हाँ हमारे पास तो जड़ है ना, तुम तो चैतन्य हो ना। हमारे पास जड़ है, हम चलो। जीव हन तो का भाव। और चलो। जड़ई से है या जीव चल रहो और कहूं लुगाई बन गा तो तुम्हारे जीवन का सहारा और बढ़ जाएगा। क्या। तुम्हारा जो कार्य है जीवन का, कार्य को बटाने के लिए एक और आ जाएगी। घर वाली और क्या, बहुत सही। तो जीवन का सहारा बनेगी अरे तुम्हारे। हमार ब्याह हुई चुका है तो एक नारी जीवन का और सहारा बन जाएगी। ना महाराज, हमें दुई दुई तीन तीन के चक्कर में नहीं फंसेगा। चलो, तुम्हें अर्थात तुम्हें और कोई नहीं चाहिए। हमका एक है चाहिए जौन है। तो ठीक है, तुम भयभीत न हो, अपनी नौका को ले आओ और हमें पार लगाओ। हे केवट भैया, देखो महाराज, केवट भैया ले आओ न भैया। कहाँ है नैया?
बातें बना रहे हो हुआ बहुत ठाड़ी देर हुआ ठाड़ी हुआ से। तो वो वहाँ क्या कर रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो भरे केवट भैया ले अब न भैया, पैदा करो न परेशानियां। केवट भैया ले अब न भैया, पैदा करो न परेशानियां। केवट भैया रघुरैया आहा ना लाऊं नैया, वो रघुरैया ना लाऊं नैया, मेरी बड़ी है मजबूरियां। ये रघुरैया ना मांगो नैया, ये रघुरैया ना मांगो नैया, मेरी बड़ी है मजबूरियां। ये रघुरैया और तुमसे कहना है, मान लो केवट बात हमारी बात मान जाओ और नौखा ले आओ। हो लकड़ी की प्रभु नाम हमारी, जानी महिमा सकल तुम्हारी। हो मान लो केवट बात हमारी, नैया बनेगी नहीं नारी तुम्हारी। बल अनजाने मत करो बहाने, बल अनजाने मत करो बहाने हो। समझो हृदय की गहराइयां। केवट भैया ले आओ न भैया, पैदा करो ना परेशानियां। केवट भैया ओ रघुरैया ना मांगो नैया, ओ रघुरैया ना मांगो नैया, तेरी बड़ी है परेशानियां। ओ रघुरैया ओ रघुरैया ओ रघुरैया। ये बड़ा ही सुंदर संवाद केवट जी में और प्रभु श्री राम जी में चल रहा है। बहुत देर बाद भावना से युक्त हमारे विकास तिवारी जी जब देखा 4:14 हो चुके हैं इतना हो गया। तो भावना से भर गए अच्छा। और 20 प्रेम कुसुम भगवान के श्री चरणों में प्रेषित किए हैं। द्रवित हो गए, बहुत बहुत साधुवाद, द्रवित हो गए नयन, धन्यवाद। उनके नयन द्रवित हो गए। और 4:14 पे उन्होंने ये दिया। तुम तो हाँ धोखेबाज हो, अरे धोखेबाज चला गया वो आज। तुम तो धोखेबाज हो, नजर मिला कर नजर चुराते हो। तुम तो भैया ले आओ न भैया, पैदा करो ना परेशानियां। केवट भैया ओ,
पल न माने हमारो जिया हमरी ये सुन लो पल न माने हमारो जिया सुन लो जगत के सो हो जिया सुनो है जगत के जिया जादू दिखाई दिया वो भिंडी सुनो है लखन बातें बनाते हो केवट भैया नैया कहाँ है भैया बातें बनाते हो केवट भैया नैया कहाँ है भैया पहले तो राघु निर्मित है बनाया कई जगह में न रहने दिया चल कर का जीवन तुम्हें ले दिया चल कर का जीवन तुम्हें ले दिया हम अवध से आए हैं हम बन को जाएंगे आगे बन है अभी पर अरे जबरदस्त हम अवध से आए हैं हम बन को जाएंगे संतों से मिल करके अरे सुनो तो महाराज अरे हम नहीं सुनेंगे अब तुम अपनी कहते हो तो कोई बात नहीं आप अपनी सुनाओ हम ये चले संतों से मिल करके संतों से मिल करके हम भाग संतों से मिल करके हम भाग बनाएंगे हम अवध से आए हैं हम अवध को जाएंगे हम अवध से आए हैं हम अवध को जाएंगे संतों से मिल करके हम भाग चलो महाराज आप कह रहे हो कि हम वन को आए हैं आगे तो मिथिला नगरी है वन कहाँ है वन तो पीछे रहा है लेकिन ये तो बन अब है आगे मिथिला नगरी है और कह रहे हो कि संतों से मिलकर तो साथ है संतन के तुम खुद ही आए हो अब यहाँ तो राजा राजकुमार मिली है गांव नगरी में जाइयो अरे ऋषि लेकिन हम समझ गए क्योंकि तुम्हारी उम्र दूसरी है और मिथिला में कुछ दूसर चल रहा होगा कुआरे तुम आए हो प्यार करता होगे हम बराबर 4-5 दिन से देख रहे हैं मिथिला की तरफ बहुत लड़का जा रहे हैं बहुत दूल्हा बने जा रहे हैं काहे क्योंकि वहां मिथिला में राजा जी स्वयंवर कर रहे अपनी कन्या का अच्छा कुआरे तुम आए हो प्यारे हो आओगे कुआरे कुआरे कुआरे
ऋषियों से मुनियों से मिलकर के हम भाग बनाएंगे, करके हम भाग बनाएंगे हम। सेठ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि रात्रि के अंतिम चरण में भी इस ऊर्जा के साथ इनका साथ मिल रहा है। ये बहुत बड़े साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि ऐसी संगति और ऐसा संगीत दुर्लभ हो जाता है। ये जल्दी आए थे, जल्दी आए थे, बाद में जाएंगे। ये 7 बजे आए थे, आप करें और सुबह जाएंगे। व्यास जी सुबह बड़ा संघर्ष झेल रहे हैं, लेकिन हमें इनकी दशा पता है। अच्छा, ये जल्दी आए हैं पर बाद में जाएंगे, तुम बाद में आए हो जल्दी क्यों जाओगे। जब ई बात सबसे पहले आए रहे तो ई बात में जाइए, और तुम अभय आए हो तुम्हें जाएंगे पड़िए। तुम नहीं जाने ये दोगे। पहले आए थे और बाद में जाएंगे, तुम बाद में आए हो जल्दी क्यों जाओगे। सुनो, केवट के हाथों से, केवट के हाथों से तब चरण धुलाओगे, केवट के हाथों से तब चरण धुलाओगे, केवट के हाथों से तब चरण धुलाओगे। गतिवान है तुम्हारा जीवन। चरणों की माया है सब सबने दिखाई है, चरणों की माया को सब सबको दिखाए हो। मेरे आंगन में प्रभु बड़ी देर से आए हो, क्यों जे मृग राम बाण ते मारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे। सबका कल्याण कर दिया, लेकिन हम आपका बड़ी देर में याद आए। चरणों की महिमा से प्रभु सबको पारे हो, बड़ी देर मेरा धोती तुम यहाँ पधारे हो। कौन कौन? एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जान कर निज पद दीन। सुनो, हम भक्त हैं तो अबे तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वह राक्षसी रहे तो मरते तुम्हारे लोक में चली गई। अब बताओ, राक्षस पहले तरी है तो हम भक्तन का क्या हो। ये 84 राम ते मारा, सतयोजन का सागर पार। बहुत अच्छी बात तुमने जोड़ी। चरणों की महिमा से प्रभु सबको तारे हो, हमरे आंगन में प्रभु बड़ी देर से आए हो। अपनी महिमा प्रभु जी, अपनी महिमा प्रभु जी हमको दिखलाओ। प्रभु हमें दिखलाए हो, अपनी महिमा प्रभु जी
से मिलकर के हम भाग बनाएंगे, संतों से मिलकर के हम भाग बनाएंगे, संतों से मिलकर के हम भाग और इस घेरे में जीव चक्कर लगाता रहता है। तुमने कहा कि वो ताड़का जो राक्षसी थी, अब भोला देखो, हम चाहते हैं ये पार लगा दो, क्योंकि कहीं कोई रूठ ना जाए और कहीं कोई छूट ना जाए। बोलिए गंगा मैया। जय हो महाराज। देखिए, अगर आप लोगों को आनंद आया हो, आप लोग कम जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं हैं, बड़े उत्साह के साथ आप लोग खड़े, एक बार जोरदार तालियों से इस दृश्य का स्वागत सभी लोग करें। जिनके भी हाथ बंधे हो निकाल लो, क्योंकि धन वैभव तो अब है नहीं, कम से कम यही भगवान के लिए आपका स्वागत है। ये भक्त और भगवान का एक ऐसा महाराज। संबंध है। देखो, हम आपका पार लगा देते, लेकिन हम सुनो है तुम्हारे चरणन ते पथरा लुगाई बन जाते। अच्छा, तो हम डराथन कहूँ हमार नाव लुगाई बन जाए तो एक घर में दुई मेहरिया, एक का तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा आ जाई तो बार उखाड़ डारी हमका मार काउ नीले पीले में बंद करके भई का भाई। चलो, तुम्हारा जो संशय है, सुनता हूँ कि जादू है राघव जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान इन चरणों में। यदि इस रज का प्रभाव पत्थर और शिलापे है तो मेरी नौका लकड़ी की है, बस छूते ही छू मंतर है। इसलिए अपना मेरा दोनों का अब काम बना लो राजा जी, और जब चरणन के रज में शंका है सो रज धुलवा लो। तुम्हें चाहिए नाव और हमें चाहिए पांव, सो हमें दे दो पांव, तुम ले लो नाव। बस इतनी शंका है? ठीक है, जाओ अपना कठौता ले आओ और इस शंका को मिटाओ। जय हो प्रभु। जाओ। हे रे कटरुआ कठौता लैया रे कठौता। जगे भाग मेरे, आजा भैया जल्दी आ रे। रजाय सुपावा, कौनो न वो लाई भी सो गया होगा गटरुआ भी। पानी कठौता भर ले आवा, कोई भी ले आए भाई। ब्रह्मवेला का समय है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। का सभी करे, लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। वो कमरा भी मनाई है, शांति नहीं है, तो अबे का हुई। आ गए आ सब, प्रभु, आ गए। हमरे पास कुछ नहीं है, घी चंदन कछु नहीं, छूछी है पूजा। जय हो प्रभु। आइए, ये वहां जल भरो है गंगा जी को। आप अति आनंद जय हो प्रभु। उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। मोरे आए गए, मोरे आए गए राम कठौता, मोरे आए गए, मोरे आए गए राम कठौता, मोरे आए गए राम कठौता, मोरे आए गए।
मैया पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। केवट भैया तुमने हमें पार लगा दिया सरकार और संशय को मिटा लिया। देखो पितर वैसे ईमानदारी की बात तो है कि हिया गंगा मैया किनारे ते बहत है, हिया राम जी का पार नहीं करोगा है, पार हुआ करोगा है। तो जब हुआ मिलबे तब कबहू देखबे। अबे याते आपसे न उतराई न भुतराई। ये तो भक्तों का भाव है। हाँ कहते हम गंगा ते पारे नहीं करो है, हम आपका रास्ता दिखाओ। गंगा मैया हुआ ते बहती है और मिथिला की रास्ता या सामने ते गई है। तो हिया के प्रसंग में हमारा और तुम्हारा फुलवारी माँ केवट संवाद होत नहीं है, लेकिन हो ही रहो है भक्तों की इच्छा। हाँ तो यही ते है कि हिया पार नहीं उतारो गो है, पार जब उतरबे तब दिखबे महाराज। तो आप यहाँ से सीधे निकल जाइए, ये मिथिला का ठीक ठीक हो जय हो। ओ नदिया चले चले रे धारा। चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा। तुमको चलना